हे गाइस, वेलकम टू दी पेप कोडिंग चैनल। तो अभी तक हम इंट्रो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख चुके हैं, हम टाइप्स देख चुके हैं, हम पॉपुलेशन और सैंपल देख चुके हैं, और हम ये भी देख चुके हैं कि किस टाइप ऑफ डेटा पे वो हम स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, जो हमारा पूरा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है, उसमें से जो मैं सैंपल निकालती हूँ, यानी द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, वो मैं किस किस तरीके से निकाल सकती हूँ। तो वही जो आएगा वो मेरी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में आएगा। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये गुड सैंपल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ गुड सैंपल एक्चुअली में। तो एक गुड सैंपल वो माना जाएगा जो पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो जैसे कि हमने राइस का ये एग्जांपल लिया था, तो समझ लीजिए हमारी राइस का जो सैक था उसमें कुछ डिवीजन सही नहीं था, यानी कि जो लॉन्ग लेंथ वाले राइस थे वो हमारे ऊपर थे, और जो शॉर्ट लेंथ वाले राइस थे हमारे नीचे थे। यानी कि अच्छी क्वालिटी की राइस ऊपर थे और कम खराब क्वालिटी वाली राइस नीचे थे। तो जब मैंने थोड़े से राइस अपने हाथ में लिए, तो मेरे जो सैंपल में क्या है वो लंबे वाले राइस ही आए और छोटे वाले राइस नीचे रह गए। तो ये जो मेरा सैंपल होगा ना वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ डेटा को हम लेकर आए यहाँ पे। तो ये जो हो जाएगा ना, ये मेरी बायस सैम्पलिंग कहलाती है, कि एक टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक को लेकर हम बायस्ड रहे और उसी टाइप का सैंपल हमने चूज किया। तो इट शुड रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि कैसा हमारा जो है एक गुड सैंपल होता है, द एंटायर पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हर एक मेंबर को, जितना पूरा पॉपुलेशन है, हर एक मेंबर को, उस पॉपुलेशन के मेंबर को इक्वल चांस हो टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। जैसे कि अगर 1000 मेंबर्स हैं, तो हर एक मेंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सैंपल शुड बी 1/1000। इक्वल चांस मिलना चाहिए एवरी मेंबर को टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। इक्वल चांस टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। ये है हमारी गुड सैंपल की डेफिनेशन, कि एक हमारा गुड सैंपल कैसा होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एक्चुअली में होती कितनी है। तो सबसे पहले हम एक ब्रॉड कैटेगरी देखते हैं कि कैसे होती है। ऑफ सैम्पलिंग, तो ब्रॉड कैटेगरी में हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, वो हमारी वही होती है एक गुड सैम्पलिंग की निशानी। बेसिकली हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिलता है टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। जैसे कि हमने बात करा था कि 1000 मेंबर्स में से 1/1000 इक्वल चांस टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। तो ये जो होती है हमारी, ये होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है हमारी? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी वो होती है जिसमें से हमें कुछ ऐसे सैंपल चूज करने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से हमें सैंपल चूज करना पड़ता है। तो कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स में भी कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, या फिर अभी हम स्टडी की स्टार्टिंग में है इसकी वजह से कुछ ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है, या फिर कुछ ऐसा है कि हमारा डेटा सेट ही बहुत कम अवेलेबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जितने हमारे बिलियनियर्स हैं वो अपनी कैसी मनी स्पेंड करते हैं। बिलियनियर्स है कितने हमारे अर्थ पे, पूरी अर्थ पे अगर बिलियनियर्स देखा जाए तो कुछ 2000 की रेंज में है। अब हम डेटा सेट ही हमारा इतना कम हो गया, तो इसमें से हमें सैम्पलिंग भी हम कुछ ऐसे तो नहीं है कि बहुत रैंडमली चूज कर पाएंगे। ऑब्वियसली हमारा डेटा सेट कम हो गया, पहला कॉन्स्ट्रेंट हमारा ये आ गया। दूसरा ये है कि हम सारे बिलियनियर्स को कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, जो हमारे कनेक्शंस होंगे उन्हीं को हम कांटेक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से जो हमारी सैम्पलिंग है ना, उनमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगते गए, तो जिसकी वजह से जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ चूजिंग इक्वल मेंबर्स, तो वो है ना वो कम होती जाती है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि सबको इक्वल चांस नहीं मिला टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब सिंपली वही है कि हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिल रहा है टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं।
तो पहला टाइप क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, वो होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। पहला टाइप होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें कुछ नहीं होता। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा पूरी पॉपुलेशन है, जैसे 1000 मेंबर्स की एक ऑफिस है जिसकी पूरी जो अकाउंट है ऑफ पीपल देयर वर्किंग एम्प्लॉयज का वो है 1000। उनमें से मुझे कुछ 100 पीपल सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने रैंडमली कुछ 100 पीपल उठाए और सिलेक्ट कर लिए। मैंने कुछ अपने दिमाग में कोई फैक्टर्स कंसिडर नहीं करे, कुछ पैरामीटर्स कंसिडर नहीं करे, या एज का या फिर जेंडर का। मैंने सिंपली 100 पीपल उठाए और अपने पास एज ए सैंपल ले आए। तो ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो जाती है कि हम कुछ फैक्टर्स कंसिडर नहीं करते, हम सिंपली बस 100 पीपल उठा के ले आए अपने 1000 की पॉपुलेशन से एज अ सैंपल। ये है बस हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये जो है ये कैसे करते हैं हम जरा देखते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है उसमें भी कुछ नहीं होता ज्यादा। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है कि हम स्ट्राटास बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राटास हम लोगों को डिवाइड करते हैं, यानी मेंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया। वही कि 1000 मेंबर्स का ऑफिस है, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्राटा। समझ लिए, मैंने मेल और फीमेल ये दो स्ट्राटास कंसिडर करे और दो ग्रुप्स बना दिए। तो ये जो दो ग्रुप्स बना दिए ना, इनको मैंने इंडिविजुअल पॉपुलेशन कंसिडर कर लिया। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इनको मैंने इंडिविजुअल पॉपुलेशन कंसिडर कर लिया। तो इंडिविजुअल पॉपुलेशन कंसिडर करने से क्या होता है कि मैं अब इन पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा सकती हूँ ऑन ईच ऑफ दीज ग्रुप। ये जो दो ग्रुप मेरे आए इनको मैंने इंडिविजुअल पॉपुलेशन माना, और मैंने एक ग्रुप पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा के समझ लिए 50 लोग सिलेक्ट कर लिए। दूसरे ग्रुप पे मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा के 50 लोग सिलेक्ट कर लिए, और ये मेरा 100 का सैंपल तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करती हूँ। नेक्स्ट हमारा होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एज द नेम सजेस्ट, हम कुछ सिस्टम के हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हम वही अपना एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे 1000 मेंबर्स है और हम 100 का सैंपल साइज हमारा है और सैंपल्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगी, हर एक मेंबर को एक एक नंबर असाइन कर दूंगी फ्रॉम 1 to 1000, और मैं उसमें बोलूंगी कि एवरी 10th मेंबर वुड बी द पार्ट ऑफ माई सैंपल। हर 10वां बंदा जो होगा वो मेरा सैंपल का पार्ट बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10। यही होगा ना कि 10th मेंबर जो होगा वो होगा मेरा पार्ट ऑफ द सैंपल। तो ये हमारे 3 टाइप कवर हो गए। अब हम जरा 4th टाइप पे देखते हैं। 4th टाइप में हमारा होता है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमारे कुछ जो पॉपुलेशन है ना वो ऑलरेडी किसी पैरामीटर्स पे ना ऑलरेडी डिवाइडेड है। कुछ ऑलरेडी उनके पॉपुलेशन के ना सब बने हुए हैं, सब टाइप्स बने हुए हैं। तो एक बार कंसिडर करो, जैसे इंडिया है, हम इंडिया के कुछ सेंसस निकालना चाह रहे हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल कितने कितने होंगे, उन पे कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम हर जगह के बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल जो होंगे हमारी पूरी क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, और हर स्टेट में कुछ ना कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन होगी। हर स्टेट की अपनी एक बिलो पॉवर्टी लाइन डिफाइंड है, राइट। तो जो हर स्टेट की बिलो पॉवर्टी लाइन होगी ना, वो जो स्टेट हो जाएगा ना हमारा पॉपुलेशन की, वो एक सब पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि वो क्लस्टर हो जाएगा। अब ये जो हमारे क्लस्टर्स हो जाएंगे ना, इनमें से हम कुछ अपनी सैंपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। इनमें से हम कुछ सैंपल वैल्यूज निकाल के अपना सैंपल बना सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। पूरी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, उनमें से हम निकालना चाह रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल कितने हैं। हर स्टेट की अपनी एक अलग अलग बिलो पॉवर्टी लाइन है ऑब्वियसली। तो हर स्टेट से हम रैंडमली तो ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने हर एक स्टेट को एक क्लस्टर मान लिया। अगर हर एक स्टेट जो होगी वो अपनी क्लस्टर बन जाएगी, तो उसमें से हम जो अपने सैंपल पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे वो हमारे सैंपल का पार्ट बनता जाएगा। तो हम क्लस्टर्ड सैम्पलिंग इसको बोलते हैं।
तो यही थी हमारी चारों सैम्पलिंग टेक्निक्स। आई होप आपको समझ आई होंगी कि हम कैसे सैम्पलिंग कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ये सैम्पलिंग टेक्निक्स जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम एक गुड सैंपल को प्रिपेयर कर पाएंगे। जितना अच्छा हमारा सैंपल होगा उतनी अच्छे तरीके से हम उस पर अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फिर एनालिसिस या जो भी है वो फॉर्मूले लगा सकेंगे और अच्छी जजमेंट्स या प्रिडिक्शंस ले सकेंगे, अच्छा मीनिंग ला पाएंगे फ्रॉम द डेटा। तो यही था हमारा अबाउट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप on watching more. Thank you for your patience. Thank you for watching Pep Coding.